नमस्कार दोस्तों, मैं विनय भंडारी। दोस्तों, जो कोर्स हमारा है बिकम ए फुल टाइम ऑप्शन ट्रेडर या बिकम ए फुल टाइम ट्रेडर, तो इसमें क्या है पूरा मेरे को बताना है, क्या कंटेंट्स है, क्या क्या आपको सीखने के लिए मिलेगा। ओके, देखिए सबसे पहले तो हमने ये समझना है, ये जो कोर्स है ये हिंदी लैंग्वेज हिंदी यूज करी गई है, लेकिन आपको सामने जो शब्द दिखेंगे वो इंग्लिश में दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे भी सामने दिख रहा है आपको, कोर्स वीडियो इज इन हिंदी लैंग्वेज, लेकिन मैं सामने लैंग्वेज जो यूज कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो हिंदी में बोल रहा हूँ। यही आपको वीडियो में भी देखने के लिए मिलेगा। ओके, देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि आप ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस में करते हैं खास तौर से, और लॉस करते हैं किस लिए करते हैं? क्योंकि आप स्पेकुलेशन करते हैं। आप सोचते हैं कि एक ही दिन में पैसा बन जाएगा, इंट्राडे में पैसा बन जाएगा। देखो, इंट्राडे का अगर आप डेटा चेक करोगे तो इंट्राडे में केवल 1-2% का ही सक्सेस रेशियो है। अगर 100 लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं इंट्राडे, तो 2 ही आदमी इंट्राडे में पैसा कमाएगा, बाकी के 98% लोग नुकसान करेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अब जैसे कि हमने एक्सचेंज का भी डेटा देखा है, वहां भी एक्सचेंज क्या कहता है कि 89% लोग लॉस करते हैं, केवल 11% कमाते हैं। उन 11% में कुछ तो होंगे स्विंग वाले, कुछ होंगे हेज वाले। तो ये चीज समझो। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें अपना ट्रेड प्लान करना होता है। ट्रेडेड ऑन होप, होप पे ट्रेड नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना है। आप लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि होप पे, आशा पे ट्रेड करते हैं कि भाई ऐसा होगा, यहाँ से ये ऊपर जाएगा, ऐसा ही होगा, यहाँ से ये नीचे आ जाएगा, तो मैं उस हिसाब से ट्रेड बनाता हूँ। तो केवल उम्मीद पे ट्रेड नहीं करना होता है, ये बात ध्यान रखना है। और दूसरी बात, सबसे मेन लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती, टिप्स और एडवाइजरी सर्विसेज के उसमें पढ़ते हैं, और इसमें तो आप कभी नहीं कमा सकते, ये बात ध्यान रखना। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग जो होती है वो खुद से सीख के की जाती है, किसी के कहने पे नहीं की जाती। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टिप्स लेते हैं, एडवाइजरी सर्विस ज्वाइन करते हैं और नुकसान करते हैं। तो ये आपके साथ भी हुआ होगा कि आप टिप्स एडवाइजरी लेके भी आपने लॉस करा होगा। तो जब आप काम करते हैं तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हम सीख के काम करेंगे तो जाके सक्सेस हो पाएंगे। आप कोई भी फील्ड देख लो, कहीं पर भी एक डॉक्टर भी होता है तो वो कितने साल उसे मेहनत करनी पड़ती है, एमबीबीएस करना पड़ता है, तब जाके वो डॉक्टर बनता है। इंजीनियर को कितने साल मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो इंजीनियर बनता है। तो ये चीज हमें यहाँ पर भी लागू होती है कि यहाँ भी हमने मेहनत करनी होती है, सीखना होता है, उसके बाद ही हम काम कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सोशल मीडिया स्ट्रेटजी देख ली, वहां से काम कर लिया, आज एक स्ट्रेटजी पे कर लिया, उसमें नुकसान हो गया, तो कल नई स्ट्रेटजी कर ली, फिर तीसरे दिन अलग कर ली, फिर चौथे दिन अलग कर ली। ऐसे नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा नुकसान का कारण, सब लोग क्या करते हैं कि एक ही स्टॉक में या एक ही इंडेक्स में सारा पैसा लगा देते हैं अपना। सपोज आपके पास 100 रुपया है, और 100 रुपये, पूरा 100 का 100 रुपया आपने एक ही स्ट्रेटजी में डाल दिया। निफ्टी में काम करना है तो पूरा निफ्टी में लगा दिया, बैंक निफ्टी में काम करें तो पूरा बैंक निफ्टी में लगा दिया, रिलायंस में काम करें तो पूरा रिलायंस में लगा दिया। तो ऐसा भी नहीं करना होता है, ये बात भी ध्यान रखना सही है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, एडवाइस सर्विसेज, टिप सर्विसेज, सोशल मीडिया से इनसे दूर रहना है, सीख के काम करना है। ओके, तो ये जो कोर्स हमने जो डिजाइन करा है, ये किस लिए डिजाइन करा है? ये हेज के लिए डिजाइन है। इसमें हम आपको क्या क्या सिखाएंगे, हेजिंग स्ट्रेटजी सिखाएंगे, जहां पर आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम काम कर सकते हैं। इंडेक्स में काम करना है तो कैसे करना है, लीप्स में काम करना है तो कैसे करना है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज कैसे बना सकते हैं। कुछ स्ट्रेटजीज रहती हैं जिनके कुछ दिन रहते हैं कि 40-45 दिन पहले स्ट्रेटजी बनानी होती है, तो वो कब बनानी होती है, कैसे बनानी होती है, कब उसमें एग्जिट लेना होता है। तो हेज का क्या फायदा रहता है, सबसे मेन कि आपको स्ट्रेस नहीं रहता है। आपने कोई पोजीशन बनाई, आपको पता है कि आपका लिमिटेड लॉस रहेगा, और वो लॉस को भी आप मिनिमाइज कर सकते हैं एडजस्टमेंट करके। सही है, अगर आप हेजिंग जानते हैं तो आप एडजस्टमेंट करके उन लॉस को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इस कोर्स में आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो कोर्स के जो कंटेंट्स हैं, वो क्या क्या कंटेंट्स हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा इसे सही से। देखिए, व्हाट इज इंडिया विक्स, ये तो सब लोग जानते होंगे आप लोग कि इंडिया विक्स क्या होता है। इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग हम डेटा कैसे निकालें, एक निफ्टी की रेंज हम कैसे निकाल सकते हैं, ये यहाँ सीखने को मिलेगा आपको कि हम किस तरह से निफ्टी की रेंज निकाल सकते हैं, मंथली रेंज किस तरह से हम निकाल सकते हैं कि भाई निफ्टी कितने पॉइंट ऊपर जा सकता है, कितने पॉइंट नीचे जा सकता है, ये आपको सीखने के लिए मिलेगा। दूसरा, इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग कौन सी स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रेटजी पता है उन्हें, शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल, आयरन कॉन्ट्रा, आयरन फ्लाई, तो केवल एक ही स्ट्रेटजी पूरे हर महीने वही स्ट्रेटजी बनाते रहते हैं, वही स्ट्रेटजी पूरे महीने बनाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, हमें विक्स देख के स्ट्रेटजी बनती है, विक्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, ये बात ध्यान रखो, विक्स के अकॉर्डिंग। तो हमें क्या करना है, ये स्ट्रेटजीज सीखनी है कि विक्स के अकॉर्डिंग हम कैसे स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। तो ये थर्ड जो है, इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी, इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी मतलब आईवी, आईवी को
कैसे ट्रेड किया जाता है ये हाँ इस कोर्स में आपको सीखने के लिए मिलेगा। आईवी एंड आईवी का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी के अकॉर्डिंग आप कौन कौन सी ऑप्शन स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, ये यहाँ सीखने के लिए मिलेगा। दूसरा आपने देखा होगा इंडिकेटर्स एंड राइट टूल्स दैट इज यूज्ड बाय मी। ऐसे इंडिकेटर्स जो मैं यूज करता हूँ, उन इंडिकेटर्स के बारे में आपको सीखने के लिए मिलेगा। कौन से इंडिकेटर के बेसिस पे मैं काम करता हूँ, उन इंडिकेटर को कैसे लगा सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं। कुछ मेरे पर्सनल स्कैनर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। माई पर्सनल स्विंग ट्रेडिंग सेटअप, मेरा जो पर्सनल स्विंग ट्रेडिंग सेटअप है वो भी आपको सीखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्विंग भी काम करते हैं। देखो हम केवल मैंने क्या बताया, एक ही तरह से काम नहीं करना है, डाइवर्सिफाई होकर काम करना है। अगर हम डाइवर्सिफाई होकर काम करते हैं तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी रहती है प्रॉफिट की वो सही रहती है, अच्छी रहती है। ये चीज ध्यान रखना। तो हम स्विंग भी हमें करना होता है, तो स्विंग के लिए भी कुछ स्टॉक्स हैं। कैसे मेरा क्या सेटअप है वो आपको सीखने के लिए मिलेगा यहाँ पर, कि मैं क्या सेटअप यूज करता हूँ, मेरे रूल्स क्या हैं स्विंग के लिए, वो भी आपको सीखने के लिए मिलेगा। फिर और क्या सीखने के लिए मिलेगा आपको, मेरी हिडन बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटजीज वीकली स्ट्रेटजी है, ये आपको सीखने के लिए मिलेगी बैंक निफ्टी की, जिसमें एडजस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है। ये जो वीकली जो स्ट्रेटजी है मेरी, इस स्ट्रेटजी की सबसे खास बात ये है कि इसमें आपको एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। सही है, बाकी जगह आपको एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वीकली स्ट्रेटजी में कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ये भी आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेगा। माई बेस्ट बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये दोनों यहाँ पर आपको सीखने के लिए मिलेगा। मेरी बेस्ट बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी जो है वो भी आपको सीखने के लिए मिलेगी। अच्छा, लाइफ चेंजिंग निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटजी, ये आपको सीखने के लिए मिलेगी। देखो ये जो है ये स्ट्रेटजी लीप्स के ऊपर डिपेंड है, लीप्स के अकॉर्डिंग बनाई गई है, लीप्स को लेके बनाई गई है, तो ये भी आपको सीखने के लिए मिली। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। क्या है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है ये, और इसमें एडजस्टमेंट के बहुत सारे तरीके मैंने बताए हैं। सही, तो वो सारे तरीके आपको सीखने के लिए मिलेंगे। क्या क्या तरीके बताए हैं वो भी मैं बताता हूँ आपसे। तो लीप्स स्ट्रेटजी में ये जो हमारी लाइफ चेंजिंग निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटजी है, इसमें बहुत सारी स्ट्रेटजी मैंने एडजस्टमेंट के तरीके बताए, और इनमें से बहुत सारे एडजस्टमेंट्स के जो तरीके जो बताए हैं उन्हें आप और भी स्ट्रेटजीज में यूज ले सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है। इसमें एडजस्टमेंट के केवल जो तरीके हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर एक मैंने बताया यहाँ पर शिफ्टिंग, सही है, ये क्या है, एडजस्टमेंट का तरीका बता रहा हूँ। सेकंड है एवरेजिंग, सही है। थर्ड क्या है, एक्सटेंशन, ये भी एडजस्टमेंट का तरीका है। फोर्थ है रेफरेंस ट्रेड। फिफ्थ है पिरामिडिंग। सिक्स्थ है मार्टिंगल। सेवंथ है एग्जिटिंग। सही, तो ये बहुत सारे तरीके यहाँ पे बताए गए हैं एडजस्टमेंट के। उन एडजस्टमेंट के तरीकों से भी आपको सीखने के लिए मिलेगा कि भाई कैसे शिफ्टिंग करते हैं, कैसे हम ऑप्शंस में एवरेजिंग। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, एवरेज किसे बोलते हैं, कि भाई 100 रुपए में एक ऑप्शन खरीदा, वो नीचे गिर गया, 80 में फिर खरीद लिया, यहाँ बाय कर लिया, यहाँ बाय कर लिया, एवरेज हो गया हमारा 90 का। तो ये एक तरीका थोड़ी है ऑप्शंस में एवरेज का, ऑप्शन स्ट्रेटजीज में एडजस्टमेंट का। तो उसका जो एडजस्टमेंट का तरीका बता रखा है, एवरेजिंग जो स्ट्रेटजी, तो वो भी सीखने को मिलेगा आपको। शिफ्टिंग सीखने के लिए मिलेगा, कैसे शिफ्टिंग करते हैं। एक्सटेंशन सीखने के लिए मिलेगा, कैसे हम एक्सटेंशन लगा सकते हैं। रेफरेंस ट्रेड सीखने के लिए मिलेगा। पिरामिड सीखने के लिए मिलेगा, कैसे हम पिरामिडिंग कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी में। मार्टिंगल सीखने के लिए मिलेगा। एग्जिटिंग सीखने के लिए मिलेगा आपको यहाँ पर। सही है, तो बहुत सारे एडजस्टमेंट आपको सीखने के लिए मिलते हैं यहाँ। तो ये लाइफ चेंजिंग निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटजी जो है ये काफी यूजफुल है, काफी बढ़िया स्ट्रेटजी है। सही है, फिर हम आ जाते हैं, मेरी स्ट्रेटजी है एक पीडीसी स्ट्रेटजी। एडजस्टमेंट भी बताया गया इसमें, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। मार्जिन सबसे बढ़िया ये है कि इसमें मार्जिन काफी कम लगता है, 25,000 मार्जिन में ये पीडीसी स्ट्रेटजी में काम हो जाता है। और इसके अलावा फिर एक स्ट्रेटजी है सीडीसी, जिसमें भी 25,000 के अप्रॉक्स मार्जिन लगता है। एडजस्टमेंट भी बताया गया है कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसमें। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, डीडीसी एंड एसटीबीटी, ये स्ट्रेटजी आ जाती है हमारी ऑप्शंस की, डीडीसी एंड एसटीबीटी। सही है, तो ये भी आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेगा। ओके, फिर आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा, हाउ वी टेक बेनिफिट्स थ्रू ऑप्शंस इफ स्टॉक राइज एंड फॉल ड्रास्टिकली। देखो कभी क्या होता है, स्टॉक बहुत तेजी से नीचे गिरता है या बहुत तेजी से ऊपर जाता है, तो हम किस तरह से उसका बेनिफिट ले सकते हैं ऑप्शंस में काम करके, किस तरह से हम बेनिफिट ले सकते हैं, ये भी आपको सीखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। ओके, फिर आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा, निफ्टी 20 की जीरो रिस्क स्ट्रेटजी यहाँ पर सीखने के लिए मिलेगी। निफ्टी 20 की जीरो रिस्क स्ट्रेटजी, सही है। तो आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जीरो रिस्क तो होता नहीं है, नहीं होता, लेकिन ये स्ट्रेटजी को आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जीरो रिस्क स्ट्रेटजी मैं क्यों बोलता हूँ, क्यों ये स्ट्रेटजी जीरो रिस्क है निफ्टी 20 की। निफ्टी 20 के साथ में इसमें ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। केवल निफ्टी 20 ही नहीं, इसके साथ में ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन बनता है।
तब जाके जीरो रिस्क स्ट्रैटेजी बनती है। ओके, ये हो गया। इसके अलावा आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा? कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेंगे। एंड हाउ वी अंडरस्टैंड मार्केट विद द हेल्प ऑफ ओआई डेटा। आप लोग 4 कॉन्सेप्ट जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको 6 कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेंगे ओपन इंटरेस्ट के। बहुत सारे लोग केवल 4 कॉन्सेप्ट जानते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट भी सही से क्लियर नहीं रहते बहुत सारे लोगों के। तो यहाँ पर आपको पूरा क्लियर तरीके से कॉन्सेप्ट बताया गया है, और ये आपको क्या है, 6 कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने के लिए मिलेंगे। ओके, फिर क्या आपको मिलता है यहाँ पर? हाउ वी ट्रेड ऑन स्टॉक्स रिजल्ट सेशन। जिस समय रिजल्ट्स रहते हैं, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि टीसीएस का रिजल्ट आने वाला है, इन्फोसिस का रिजल्ट आने वाला है, और भी बहुत सारे स्टॉक्स के रिजल्ट सीजन जब रहता है, तो उस समय कैसे हम फायदा ले सकते हैं। ये स्ट्रेटजी भी बहुत जबरदस्त स्ट्रेटजीज हैं। आप इसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, कुछ टेस्ट भी करे गए हैं यहाँ पर, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएंगी चीजें। फिर एक आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा यहाँ? सिंपल ऑप्शन बाय स्ट्रेटजी। देखो ये बिल्कुल लास्ट में डाला है मैंने, क्यों डाला है कि ऑप्शन बाय करके पैसा बनता नहीं है, लेकिन फिर भी एक सिंपल ऑप्शन स्ट्रेटजी। मैंने क्या बताया कि हमारा जो पोर्टफोलियो है, जो हम ट्रेडिंग करते हैं, डाइवर्सिफाई रहना चाहिए। केवल एक ही स्ट्रेटजी बना के हम पूरे महीने बैठ जाएं, इससे काम नहीं चलता है। अगर हमारे पास फंड्स है तो हमें क्या करना पड़ता है? डाइवर्सिफाई। एक स्ट्रेटजी हमने निफ्टी में बना दी, एक बना दी बैंक निफ्टी में, एक बना दी रिलायंस में। ये स्ट्रेटजी सेम नहीं रहेंगी, सब में अलग अलग तरीका रहेगा, सब में स्ट्रेटजी में अलग रहेगा। एक बना दी हमने टीसीएस में, सही है। तो एक ऑप्शन बाई की भी स्ट्रेटजी मैंने, बहुत सारे लोग कहते हैं सर ऑप्शन बाई में भी कुछ मिल जाए, तो इसलिए एक ऑप्शन बाई की भी एक स्ट्रेटजी यहाँ पर मैंने डाली है। लो रिस्क स्ट्रेटजी है, लो रिस्क एकदम। ओके, तो ये भी आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलता है। ओके, तो इतनी सारी स्ट्रेटजीज हैं जहां पर आपको सीखने के लिए मिलता है, एडजस्टमेंट सीखने के लिए मिलते हैं बहुत सारे, जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। ओके, धन्यवाद आप सबका।